नमस्ते, मेरा नाम है प्राची। इस वीडियो में हम जानेंगे शासन प्रणालियों के विभिन्न रूपों के बारे में। दुनिया का हर देश और हर समाज किसी न किसी शासन प्रणाली से शासित होता है। इन्हीं शासन प्रणालियों के वर्गीकरण के कुछ आधार बनाकर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण का पहला आधार है शासन समूह की संख्या। इस आधार पर शासन प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राजतंत्र या तानाशाही, जिसे अंग्रेजी में मोनार्की या डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति के अंदर केंद्रित होती है, तो इसे हम राजतंत्र या फिर तानाशाही कहते हैं। अगला है अल्पतंत्र या गुटतंत्र, जिसे ओलिगोक्रेसी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि शासन की जो शक्ति है वो एक छोटे से समूह के या छोटे से गुट के हाथ में निहित है। तीसरा है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं, जो कि भारत में विद्यमान है। इसका अर्थ है लोगों के हाथों में अर्थात जनता के हाथों में शासन की शक्ति होना। दूसरा वर्गीकरण है शासन के स्रोत के आधार पर। इसका पहला प्रकार है धर्मतंत्र या थियोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है कि जो सरकार है या जो शासन है वह धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चल रहा है। तिब्बत या फिर वेटिकन सिटी इसका एक उदाहरण हो सकता है। दूसरा है राजतंत्र या मोनार्की। हम पहले भी देख चुके हैं कि राजा के हाथों में शासन की शक्ति होना। साधारण भाषा में समझे तो जिस राजा के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करके उससे उसका शासन छीन लेगा। तीसरा है कुलीन तंत्र, जिसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि उच्च वंश या उच्च कुल के पास में शासन का शक्ति होती है, वही शासन करता है। जैसे कि प्राचीन यूनान के अंदर लोग कुलीन तंत्र के आधार पर ही शासित होते थे। चौथा है लोकतंत्र या जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके अंदर खुद जनता तय करती है कि शासन कौन चलाएगा, शासन का स्रोत वही होती है। वर्गीकरण का अगला आधार है व्यवहारिक मूल्यांकन। इसमें पहला है भीड़ तंत्र या मोबोक्रेसी। इसका मतलब है कि एक भीड़ द्वारा, जो कि विवेकहीन होती है, वह जिम्मा लेती है मतदान के द्वारा कि कौन शासन करेगा देश के ऊपर। अगला है धन तंत्र या प्लूटोक्रेसी। जैसे शुरुआत में जब मताधिकार दिया गया था तो सिर्फ धनी व्यक्तियों को ही दिया गया था। इसके अलावा प्लूटोक्रेसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि केवल जो धनी व्यक्ति होगा वही चुनाव जीतकर जनता में शासन करने लायक होगा। तीसरा है औसत तंत्र या मीडियोक्रेसी, यानी कि इसमें जो औसत दर्जे के लोग हैं वही सत्ता को संभालते हैं। अगला है गुणतंत्र या मेरिटोक्रेसी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे कोई दायित्व सौंपा जाता है या फिर शक्ति सौंपी जाती है। अगला प्रकार है निरंकुश तंत्र या ऑटोक्रेसी, जिसमें शासक अपनी मर्जी के मुताबिक शासन करता है, उसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। वर्गीकरण का अगला आधार है संविधान सम्मत होना। इसमें पहला है संविधानवाद, यानी जिन देशों का शासन नियमों के एक विशिष्ट समूह के आधार पर चलता है वहाँ संविधानवाद होता है। और दूसरा है गैर संविधानवाद, यानी जहाँ पर राजा की इच्छा ही कानून होती है वहाँ पर गैर संविधानवाद होता है, यानी कि एक निश्चित नियमों का समूह नहीं होता है, वहाँ पर गैर संविधानवाद होता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।